आजमगढ़ प्रयागराज भगदड़ में आजमगढ़ की एक महिला की भी हुई है मौत। पीएम हाउस में पहचान के बाद घर पहुंचा शव। एक ही परिवार के 10 सदस्य महाकुंभ में स्नान के लिए गए थे, 4 सदस्य अभी भी लापता। कुवैत से लौटा पति बोला योगी और मोदी सरकार पर पूरा भरोसा, मदद करें। आजमगढ़ प्रयागराज के महाकुंभ हादसे में आजमगढ़ की एक महिला की मौत हो गई। उसका शव घर पहुंचा तो चीख पुकार मच गई। महिला अपनी बेटी बहू समेत 10 लोगों के साथ स्नान करने के लिए गई हुई थी। हादसे के बाद उसकी बेटी अपनी 6 माह की बच्ची और भाभी को साथ में लेकर अपनी मां को ढूंढती रही। घंटों बाद शव मिला तो बिलखने लगी। बुधवार की रात करीब 10 बजे अधेड़ महिला का शव उसके घर पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। अभी भी 4 लोग प्रयागराज में ही फंसे हुए हैं। सरायमीर थाना क्षेत्र के रसूलपुर बरवा गांव निवासी कमलावती चौहान 53, पत्नी बृजलाल चौहान 28 जनवरी को अपनी बेटी आकांक्षा व उसकी 6 माह की बेटी अक्षिता और बहू सुषमा सहित कुल 10 लोग प्रयागराज में लगे महाकुंभ में गई हुई थीं। अमृत स्नान के समय भीड़ अनियंत्रित हो गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में कमलावती चौहान का हाथ उनकी बेटी और बहू से छूट गया। इससे सभी अलग अलग हो गए। हादसे में किसी तरह बेटी ने अपने 6 माह की बेटी को तो बचा लिया, लेकिन अपनी मां को नहीं बचा सकी। इस हादसे में कमलावती चौहान की मौत हो गई। देर रात कमलावती का शव घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। आसपास के लोगों ने परिजनों को ढांढस बंधाया। मृतका के घर आसपास के लोगों एवं शुभचिंतकों की आवाजाही होने लगी है। घटना की खबर लगते ही गांव में मातम पसर गया। परिजनों का रोते रोते बुरा हाल रहा। शव के साथ सुषमा, आकांक्षा, मीना, जनीता, अक्षिता घर आईं, जबकि उनके साथ गई आसमानी, कैलाशपति, बदामी व सविता अभी भी प्रयागराज में फंसे हुए हैं। अभी वह घर नहीं पहुंचे हैं। परिवार के लोग बार बार फोन कर उसकी जानकारी ले रहे हैं। सरायमीर थाना क्षेत्र के रसूलपुर बरवा गांव निवासी कमलावती चौहान 53 के पति बृजलाल चौहान परिवार का जीवन यापन करने के लिए खाड़ी देश कतर में रहकर काम करते हैं। इस समय वह कतर में ही थे। महाकुंभ में पत्नी के मौत की खबर सुनते ही वह कतर से आजमगढ़ के लिए रवाना हो गए। परिवार के लोग उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। उनके आने के बाद शाम को कमलावती के शव का अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। रोते बिलखते घर पहुंचे पति ने बताया कि मैं कुवैत में नौकरी करता हूं। घर वालों और मोहल्ले वालों ने फोन किया कि भगदड़ में आपकी पत्नी की मौत हो गई है। किसी तरह से अपने मालिक से पैसा मांगकर मैं टिकट लेकर तुरंत घर आया हूं। परिवार के सभी 10 सदस्य महाकुंभ स्नान करने गए थे। सभी लोग बोल रहे थे कि 144 साल बाद संजोग बना है, फिर नसीब होगा कि नहीं। इस नाते सभी स्नान करने गए। परिवार में 2 बेटे और 3 बेटियां। दोनों बेटों की शादी हो चुकी है। हमारा सब कुछ उजड़ चुका है, अब बेटियों में शादी कैसे करूंगा। सरकार अगर मदद करती है तो अच्छा होता। हमको मोदी और योगी सरकार पर पूरा भरोसा है। मृतका कमलावती के साथ कुंभ स्नान करने गई उनकी बहू सुषमा ने बताया कि हम लोग सेक्टर 21 में थे, जहां पर चौराहा है। हम लोग बाएं से जा रहे थे, बाकी लोग अपने साइड से आ रहे थे। अचानक से भीड़ ज्यादा हुई, जिनको दाहिने से जाना था वह बाएं चले आए। वहीं पास में एक किसी साधु का पंडाल था, लेकिन उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की। पुलिस वाले ने जब पंडाल खोलने की कोशिश की तो पुलिस वाले के ऊपर मिट्टी डाल दी गई। अगर पंडाल हट जाता तो इतने लोग की मौत नहीं होती। हादसे के बाद सभी लोग अलग हो गए थे। मोबाइल का नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था। इसके बाद हमारी जेठानी ने फोन किया कि जहां पर हादसा हुआ था वहीं पर वापस आओ। वहां पर हमने देखा कि मेरी सास कमलावती की मौत हो गई है। मेरे परिवार से 2 नंद, मैं, मेरी सास, 2 चाची, एक बड़ी माँ, उनकी बहू और मौसी गए थे। अभी भी 4 लोग फंसे हुए हैं। बताया कि भीड़ बहुत ज्यादा थी, इस वजह से हादसा हुआ। मृतका कमलावती के रिश्तेदार ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में शव रखा हुआ था। शिनाख्त के लिए बुलाया गया। कल दिन में 2 बजे शिनाख्त हो सकी, फिर पंचनामा बनाकर कांस्टेबल के साथ शव भेजा गया। शव एम्बुलेंस से सरायमीर थाने लाया गया, लेकिन हमको लिखित में कोई ऐसा दस्तावेज नहीं मिला है जिसमें ये प्रूफ हो कि मौत महाकुंभ में भगदड़ के दौरान हुई है। जब हमने
लिखित दस्तावेज मांगा तो कहा गया कि प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने से बाद में मिल जाएगा। बताया कि कुल 10 लोग यहां से महाकुंभ में स्नान के लिए गए थे। इसमें 4 लोग एक ही परिवार के थे, 5 पट्टीदार थे। अभी भी इनमें कुछ लोग मिसिंग हैं। जी और इन लोग टोटल 9 लोग थे। मतलब ये इनकी 2 बेटी थी, एक बहू थी, एक वो थी, साथ में 4 लोग। अभी 5 लोग उधर छूटे ही हैं। अभी उनका पता नहीं है कि अभी वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो वो लोग बिछड़े हैं। अभी 4 लोग केवल घर आए हैं। अब वही बताएंगे, क्योंकि मैं वहाँ पे मुझे 10 बजे चला। अब उनकी बेटी और बहू बता सकती है कि उनके साथ में कैसे भगदड़ में क्या हुआ रात में। इन्हें बॉडी तो नहुला रहे तो वो लोग हैं घर के। सर हम इलाहाबाद में रह के, उनके हस्बैंड मतलब वो रहते हैं, बाहर रहते हैं। अब तो घर के ही बताएंगे बाहर में क्या करते हैं। बच्चे भी उनके 2 बाहर हैं। जी 2 बच्चे हैं उनके, 2 लोग वो भी बाहर हैं, हस्बैंड भी बाहर है। तो हस्बैंड आ रहे हैं, तो हमारे बच्चे तो नहीं आ पाएंगे इतनी जल्दी। घर पे और कोई नहीं थे। वो लोग भी बाहर ही हैं, दोनों लोग भी हैं। नहीं वो बाहर हैं, इंडिया में। अब तो एग्जैक्ट घर के ही लोग बता पाएंगे। एक मिनट दीजिए। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।